स्वागत है हमारे ज्योतिष भाग्य टिप्स में। आपका स्वागत है दोस्तों। हम ज्योतिष भाग्य टिप्स में आए दिन बहुत से टिप्स आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। बहुत बड़ा संयोग बन रहा है महाशिवरात्रि पर। 500 वर्षों बाद ऐसा संयोग बन रहा है। यदि उपाय कर लेते हैं आप अपनी लाइफ में तो आपको करोड़पति मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता। कहा जाता है कि भोलेनाथ होते हैं अड़भंगी, जिसको देते हैं धन छप्पड़ फाड़ करके देते हैं। अगर थोड़ा से भी रिक्वेस्ट प्रार्थना करने मात्र से माता पार्वती उन्हें उकसाती हैं आशीर्वाद वरदान देने के लिए। तो आपको क्यों नहीं इस उपाय को करें, क्योंकि महाशिवरात्रि पर 5 चीज़ें शिवलिंग पर कौन सा ऐसा है जो कि लगातार हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहना, नहीं चढ़ाना चाहिए। इन दिन 10 पाप करने से घर के में होते हैं मृत्यु घोर। तो आपको ऐसे उपाय करने हैं जो उपाय आपको बनाएंगे करोड़पति। तो माता पार्वती ने, कहा जाता है कि आज ही की दिन जो है माता पार्वती जी और भोलेनाथ की शादी हुई थी। बहुत ही तपस्या के बाद भोलेनाथ को प्राप्त की थी माता पार्वती जी। तो लोग आज के व्रत के दिन रात में जागरण करते हैं और आप चाहे तो आप भी रात में जागरण कर सकते हैं। उम्मीद से ज़्यादा प्राप्त करने के लिए आपको बताए गए वचनों का पालन करना होगा। जो पालन करेगा नियमों का वही सब कुछ प्राप्त करेगा। बहुत से ऐसी चीज़ है जो कि वर्जित होता है भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए। बहुत सी ऐसी चीज़ हैं यदि आप भोलेनाथ को अर्पित करते हो तो आपकी लाइफ में 4 चांद लग जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस महाशिवरात्रि पर आपको क्या करना है। अगर आप गाय का दूध अर्पित करते हो शिवलिंग पर तो आप जो है ध्यान रखना, जो मार्केट में बने बनाए पैकेट में दूध आते हैं उस दूध को कभी नहीं शिवलिंग पर अर्पित करना। उससे अच्छा है कि आप गंगा जल और शुद्ध पवित्र जल से ही जो है शिवलिंग पर अभिषेक कर ले, बेटर है। या तो शुद्ध गाय का दूध यदि मिलता है तो आप उससे अभिषेक करेंगे तो आपके लाइफ में दिनों रात तरक्की वृद्धि करने के लिए आपको फलदायी होता है। आज के दिन आप चाहो तो शिव जी को, भोलेनाथ को, अगर छोटा से आप अपने घर में एक अंगूठे की साइज़ का आप शिवलिंग लिंग जो है स्थापित कर सकते हैं। अष्टपिक के जो है आप शिवलिंग स्थापित कर सकते हैं। त्रिशूल भोलेनाथ के नाम पर आप घर में लाके स्थापित कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। बता देते हैं कि आज के दिन महाशिवरात्रि पर बहुत से ऐसे छोटे उपाय हैं जिसे करने से बहुत बड़े आपको लाभ प्राप्त होंगे। और बात करें महाशिवरात्रि पर तो आप अपने घर में डमरू का भी स्थापित कर सकते हैं। बहुत से लोग देखते हैं हाथ में डमरू पहने होते हैं, जैसे कंगन नुमा हाथ में ककनी नुमा बना होता है जिसमें डमरू लगा होता है, उसे आप धारण कर सकते हैं। बहुत से महिलाएं पुरुष आप गले में भी डमरू धारण करते हैं जिससे, लेकिन वह जो है अभिमंत्रित किया गया हो। आप जो है ज़रूर उसे धारण कर सकते हैं। त्रिशूल धारण कर सकते हैं, जो भी हो लेकिन वो मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित किया गया हो, तभी आपको वो सूट करेगा। अब बात करें जो है महाशिवरात्रि के उपाय हैं, आपको बहुत से ऐसे उपाय हैं जो कि करने से आपको धन धान्य माल माल कर देगा। बहुत से ऐसे उपाय हैं आपको गरीबी ला देगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सारी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए भगवान भोलेनाथ का स्मरण जरूर करेंगे। आज के दिन यदि आप व्रत किए हो तो आप यदि पूरी रात जागरण करते हो, तपस्या करते हो तो आपका भोलेनाथ जरूर मनोकामनाएं इच्छा को पूरा करेंगे। माता पार्वती ने जो है इन्हें प्राप्त करने के लिए स्मरण पूरी रात कर की थी, तभी जो है माता पार्वती से भी आपको आशीर्वाद प्राप्त करना है तो माता जी को क्या अर्पित कहाँ पर करना है, भूल करके भी सुहाग की चीज़ें जो है इस शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना है। क्योंकि सिंदूर हुआ, श्रृंगार का सामान हुआ, ये सब नहीं अर्पित करना है। महाशिवरात्रि के दिन जल अभिषेक, दूध का अभिषेक लोग काफ़ी लोग करेंगे तो जलधारा नीचे ज़मीन पर जब बहेगी उसमें जो है उस धाराओं में आप चाहो तो सिंदूर और श्रृंगार का सामान अर्पित कर सकते हो माता पार्वती जी के नाम से। भोलेनाथ को कभी भी हल्दी नहीं अर्पित करना चाहिए और भोलेनाथ को कभी भी भूल करके भी तुलसी की पत्ते को का नहीं चढ़ाना चाहिए, अर्पित कर। भोलेनाथ को शमी देव का पत्ता बहुत ही पसंद है तो आप महाशिवरात्रि पर इस उपाय को करना न भूलें। आप जो है भोलेनाथ को 7 शनिदेव के पत्ते ले करके शिवलिंग पर अर्पित करना है, लेकिन उसमें जो है शहद में बोर करके उसे शिवलिंग को बिल्कुल श्रृंगार करना है उस शनिदेव के पत्ते से, क्योंकि भोलेनाथ को बहुत ही पसंद है। आप जो है चाहो तो इस महाशिवरात्रि पर शमी देव के वृक्ष पेड़ के नीचे ही अपने घर पर जो है भोलेनाथ के शिवलिंग को स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर पूजा करने से भी घर में
सौभाग्य का प्राप्ति होता है, खुशहाली होता है, धन धान्य प्राप्त होते हैं। और बात करें कि कभी भी भूल करके भी शिवलिंग पर हल्दी की गांठें अर्पित न करें। और आप चाहो तो काला तिल अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने जिसको शनि दोष है तो काला तिल को अर्पित कर सकता है, अन्यथा वैसे तिल अर्पित नहीं किया जाता है। बात रही आप आपके पास जो है दूध का भी व्यवस्था नहीं है, तो आप सरसों के तेल का भी अभिषेक कर सकते हो। और सबसे बड़ा शहद का अभिषेक करना, आप बुद्धिमानी, आप अधिक बुद्धिमत्ता होगी आपके अंदर और तरक्की करोगे, सफलता मिलेगा हर कार्य क्षेत्रों में। आप जो है बात कर रहे हैं कनेर का पुष्प का, भोलेनाथ को कनेर का पुष्प बहुत ही पसंद है, तो भोलेनाथ को कनेर का पुष्प जरूर शिवलिंग पर ला करके अर्पित करें, जिससे भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न होंगे। और बात करें आंकड़े का पुष्प, हर पुष्पों में सबसे अधिक मदार या जिसे आंकड़ा का पुष्प कहा जाता है, उस फूल को ला करके आप वाइट गुलाबी में पिंक कलर में होता है, उसे ला करके आप शिवलिंग पर अर्पित करते हो, उसके माला को भी अर्पित करते हो, तो भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न होते हैं और खुश होकर के आपको आशीर्वाद देते हैं, जिससे उनके आशीर्वाद से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति, धन रत्न की प्राप्ति, हर तरह से हर चीज़ रत्नों की प्राप्ति आपको होती है। माता पार्वती जी का भी आशीर्वाद आपकी लाइफ में बना रहता है। आपको बता देते हैं दोस्तों कि सबसे ज़्यादा इन्हें आंकड़े और कनेर का पुष्प ही पसंद होता है भोलेनाथ को, तो इनके पसंद की चीज़ें ही अर्पित करना चाहिए। भोलेनाथ को सुगंधित चीज़ें नहीं पसंद है, तो भोलेनाथ को सुगंधित चीज़ की जगह आप भांगा धतूरा ही अर्पित करें। धतूरे का फूल और फल, धतूरे का फल को यदि आज के महाशिवरात्रि के दिन यदि अर्पित करते हो तो भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्नचित होकर के आपको खुल कर के वरदान देते हैं। अक्सर करके भोलेनाथ को बहुत ज़्यादा प्रिय धतूरा माना गया है। धतूरा भांग में भी धतूरे से बनता है, तैयार किया जाता है भांग को मिक्स करके, और इन्हें जो है अर्पित किया जाता है। तो हमें उम्मीद करते हैं कि आप ये सारी चीज़ें को ज़रूर फॉलो करके अर्पित करेंगे। भोलेनाथ का गंगा जल से अभिषेक करें ला करके, गंगा जल शुद्ध ला करके इन्हें जल से अगर करते हो तो आप तन मन धन से भी शुद्ध होंगे और माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेंगी, पधारेंगी। किसकी कृपा से? माता पार्वती की कृपा से। और बात करें भोलेनाथ को क्या चीज़ पसंद है, गांजा पसंद है। यदि गांजा ला करके अर्पित कर देते हो महाशिवरात्रि के दिन तो आपको हर तरह से हर मनोकामनाएं, वर्षों से रुकी इच्छाएं आपकी पूरी होंगी भोलेनाथ के आशीर्वाद से। सबसे ज़्यादा प्रिय भोलेनाथ के ही सब होते हैं। अगर वो चीज़ें आप ला करके दे देते हो, अर्पित कर देते हो, तो क्यों नहीं आपके लाइफ में सफलता मिलेगी। क्योंकि महाशिवरात्रि का पर्व जो है देश विदेश में भी मनाया जाएगा। बहुत ही दिनों के बाद ऐसा सहयोग बन रहा है। भोलेनाथ की कृपा से आप जो है बहुत ही तरक्की करके आगे प्रोग्रेस करने वाले हो। तो इतना ध्यान रखना। बेलपत्र यदि आपको नहीं मिलता है, भोलेनाथ को बेलपत्र बहुत ही पसंद है, तो बेलपत्र आप कहाँ से अर्पित करोगे इनको? तो चांदी की एक बेलपत्र बना लो और उसे अभिमंत्रित कर लो। मंत्रों के द्वारा आपके जो है बेलपत्र अर्पित करोगे, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। जो भी बेलपत्र चढ़ाना है, आप भोलेनाथ को 3 बेलपत्र अगर अर्पित करते हो तो उस बेलपत्रों पे श्री लिख करके अर्पित करें, या ओम नमः शिवाय लिखे, या शिवाय लिखे, या राम लिखे, लिख करके ही बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करें। इसे करने से आप सौभाग्य प्राप्त होगा। आप जो है आपको धन धान्य से संपन्न रहेंगे। भोलेनाथ आपको हर तरह से आपको भरपूर आशीर्वाद देंगे। बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले, धतूरा, बेलपत्र, शमीदेव के पत्ते, आंकड़े के पुष्प, कनेर के पुष्प, ये सारे 5 तरह की चीज़ें यदि भोलेनाथ को आप अर्पित करते हो तो इसके अलावा आप भोलेनाथ के द्वारा क्या प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी इच्छा है, आप मन में स्मरण करके इनके शिवलिंग पर अर्पित करें, जिससे कि आपकी सारी इच्छाएं पूरा करेंगे। माता पार्वती जी पूरी रात जिस तरह से जागरण की थी, आप चाहो तो इस तरह से पूरी रात जागरण करके भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। आप यदि इतना करते हो तो भोलेनाथ की कृपा से आपके लाइफ में सब कुछ प्राप्त होगा। तो उम्मीद से ज़्यादा प्राप्त करने के लिए आपको तो कुछ उपाय करना ही होगा। यदि इस उपाय को आप करते हो तो आप अपने लाइफ में सक्सेस ही रहोगे। और दुश्मनों को परास्त करने के लिए भोलेनाथ से स्मरण करना, इनको भस्म चढ़ाना है।
भस्म से भी आप बहुत ज़्यादा तरक्की करके आगे जाने वाले हो। भोलेनाथ को इतना बहुत ज़्यादा अड़भंगी कहा जाता है और इनकी मनपसंद चीज़ें यदि आप चढ़ा देते हो तो आपको बहुत महंगे महंगे चीज़ें पुष्प चढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमारे चैनल में लगातार बने रहने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।